हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये चैन ग्रैंडपा के कहने पर शिनई के साथ जियांगशी से माफी मांगने आता है और जो जियांग कंपनी का लॉस हुआ उसका कॉम्पनसेशन देने का भी बोलता है, लेकिन जियांगशी कॉम्पनसेशन नहीं चाहती, ये तो बस अपना रिवेंज लेना चाहती है। कहती है कि मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकती, अगर तुम्हें ज्यादा फिक्र है तो पहले तुम ही घुटने टेक कर माफी मांगो। तभी वहाँ पर शुमो आती है और कहती है कि ये चैन तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये चैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। शुमो कहती है कि मुझे ग्रैंडपा ने सब बताया और जियांगशी पर गुस्सा करके कहती है कि तुम सिर्फ अपना बदला लेना चाहती हो, तुम इस काबिल नहीं कि ये चैन को एम्बेरस कर सको। तो जियांगशी कहती है कि आज चाहे जो भी हो शिन फैमिली को मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांगनी ही होगी। ये सुन शिनी गुस्से से कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिस्टर लियो की ग्रैंड डॉटर हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन जियांगशी आगे आती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि चलो करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। जब शिनी उसे मारने लगता है तो ये चैन उसे रोकता है, लेकिन जियांगशी उसे पीछे करती है और अपना फेस आगे करके कहती है कि चलो मारो, अगर हिम्मत है तो मारो, तुम पहले ही शिन ग्रुप की आधी ताकत खो चुके हो, अगर और लॉस हो गया तो क्या होगा। ये सुन शिनी कुछ नहीं कहता और कहता है कि ठीक है, मैं नील डाउन हो जाऊंगा। फिर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता है। उसकी बेबसी देख जियांगशी हंसने लगती है और सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी? मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगे। शिनी भी सोचता है कि जियांगशी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने इस इंसल्ट का बदला लेकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में शिनी ऑफिस में होता है। ये काफी गुस्से में है, कहता है कि आज उसने जो कुछ भी किया उसका बदला बहुत जल्द ही मैं लूंगा। तभी असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा ने कल जियांगशी और मिस्टर लियू के लिए डिनर रखा है, तो शिनी कहता है कि ये सही समय होगा जियांगशी से बदला लेने का। असिस्टेंट पूछता है कि क्या मतलब है आपका? तो शिनी कहता है कि बस देखते जाओ। नेक्स्ट डे डिनर पर सब जमा होते हैं। तभी ग्रैंडपा मिस्टर लियू से शिनी की तरफ से अपोलोजाइज करते हैं, तो मिस्टर लियू कहते हैं कि हम दोनों फैमिली कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जो बोल रहे हो वो जरूर करोगे। जियांगशी मेरी इकलौती ग्रैंड डॉटर है, वो जो कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को फुली सपोर्ट करता हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ग्रैंडपा कह रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाओ, मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर डिनर करने लग जाते हैं। शिनी अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो मेड के साथ वाइन अंदर बेचता है। मेड सबको वाइन सर्व करती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आप इसे टेस्ट करके देखो, ये स्पेशली मैंने आपके लिए चूज किया है। तो सब उस वाइन को पीते हैं। शिनी खुश दिखाई दे रहा है, जरूर इसने जियांगशी के ड्रिंक में कुछ मिलाया है, जिसे पीते ही जियांगशी की तबीयत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जियांगशी कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आती हूँ। मिस्टर लियू भी उसके साथ चलने का बोलते हैं, लेकिन जियांगशी कहती है कि नहीं, आप यहीं रुको, मैं चली जाऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। ही चैन उसे देख रहा होता है। बाहर आकर उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं। तभी शिनी का असिस्टेंट जियांगशी को बेहोश करके वहां से ले जाता है। फिर वापस आकर शिनी को इशारा करता है कि काम हो गया। शिनी पेट खराब होने का बहाना करके जाने लगता है। फिर कहता है कि मुझे काफी वीकनेस हो रही है। तो ग्रैंडपा ये चैन को उसके साथ जाने का कहते हैं। ये चैन उसे सहारा देकर ले जाने लगता है। जब वो वॉशरूम पहुंचते हैं तो शिनी ये चैन को धक्का देकर दरवाजा लॉक कर देता है। ये चैन दरवाजा खोलने का कहता है तो शिनी कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, अब एंजॉय करो, और हंसते हुए वहां से चला जाता है। ये चैन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो वो जियांगशी होती है, जो काफी नशे में लग रही है। ये चैन उसे बाहर ले आता है तो जियांगशी उसके क्लोज होने लगती है। ये चैन उसे रोकता है, लेकिन जियांगशी उसके क्लोज आ रही होती है तो ये चैन उसे पीछे करता है और कहता है कि यहीं रुको, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ, और फिर दरवाजे को लात मारने लगता है। दूसरी तरफ शिनी जब वापस आता है तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि ये चैन कहाँ है, तो वो कहता है कि वो वॉशरूम गया है। लेकिन अजीब बात है कि मैंने अभी जियांगशी को मेंस वॉशरूम में जाते हुए देखा, अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या करने गई है। ये सुनकर शुमो शॉक्ड हो जाती है। फिर सब वहाँ जा रहे होते हैं। शिनी शुमो से कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, अगर सच में उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ तो शिन फैमिली तुम्हें फुली सपोर्ट करेगी।
करेगी। ग्रैंडपा उसे अपनी बकवास बंद करने का कहते हैं। शिनी मुस्कुराकर सोचता है कि यी चेन इस बार तो तुम गए। इधर यी चेन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और फाइनली वो खुल जाता है और फौरन से जियांगशी को वहाँ से ले जाता है। जब शिनी सबके साथ वहाँ आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो हर जगह चेक करता है, कहता है कि मैंने अभी उन दोनों को यहाँ देखा था, लगता है वो पहले ही यहाँ से चले गए हैं। तभी ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं। मिस्टर लियू कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांगशी के बारे में ऐसा कहने की। मुझे नहीं लगता कि शिनी ने तब सिंसियरली सॉरी कहा था। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा गुस्से से उसे फिर से थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि जब शिन फैमिली दिवालिया होगा तभी तुम खुश होगे ना। शिनी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो दोनों सच में यहाँ थे। आप खुद सोचो, दोनों एक साथ कहाँ गायब हो गए। आप घर जाके चेक करो, दोनों साथ ही होंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने इस बार झूठ कहा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये चेन जियांगशी को उसके पेरेंट्स के घर ले आता है जो सेल हो चुका था। जब वो जाने लगता है तो जियांगशी उसे रोक लेती है और टाई से पकड़कर अपने करीब कर लेती है। ये चेन कहता है कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए वरना बाद में तुम्हें पछतावा होगा। जियांगशी कहती है कि मैं रिग्रेट नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं करना चाहते? दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये चेन अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा होता है। तभी जियांगशी उठती है। वो ये चेन को देख शॉक्ड होती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि कल रात ये काफी ड्रंक थी। खुद से कहती है कि ये मैंने क्या किया, क्या मैं पागल तो नहीं हो गई। फिर घर को देख कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स का घर है। क्या वो यी चेन था जिसने ये घर खरीदा? यी चेन कहता है कि अब क्या हुआ, पछता रही हो? जियांगशी कहती है कि मैं नशे में थी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तुमसे इस घर के बारे में पूछना है। क्या इसे खरीद कर मुझसे माफ़ी लेना इतना आसान है? तो यी चेन कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं बस ये चाहता था कि तुम अपने इस घर को मत खो दो। फिर उसे घर की कीज देकर कहता है कि अब ये घर तुम्हारा है। तभी उसके हाथ पर बहुत पेन हो रहा होता है। जब जियांगशी उसकी तरफ देखती है तो वो नॉर्मल प्रिटेंड करता है और वहाँ से चला जाता है। जियांगशी सोचती है कि यी चेन तुम ये सब करके मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। दूसरी तरफ ग्रैंडपा और शूमो यी चेन का वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा शूमो से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो जल्द ही आ जाएगा, काफी रात हो गई है, तुम्हें भी घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन शूमो कहती है कि नहीं, मैं उसका वेट करूंगी। शिनी कहता है कि वो जरूर जियांगशी के साथ होगा। तभी ग्रैंडपा को मिस्टर लियू की कॉल आती है। ग्रैंडपा उसे माफी मांगते हैं कि गलती हो गई। मिस्टर लियू कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, जियांगशी की तबीयत ठीक नहीं, वो घर पर ही है, लेकिन मैं अब शिनी को नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस्टर लियू उसकी कोई बात नहीं सुनते और कॉल कट कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जियांगशी घर पर है ही नहीं, उसने अपने ग्रैंडपा को झूठ बोलने का कहा। मिस्टर लियू उसे कॉल करके पूछते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कहने को क्यों कहा, तुम यी चेन को क्यों बचा रही हो? जियांगशी कहती है कि बस एहसान वापस करने के लिए, आप फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।